faith in action is love and love in action is service. जी हाँ, काम तो काम है, लेकिन जब किसी भी विधायक कार्य को प्रेम भाव और श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है तो वो सेवा कहलाता है। बिल्कुल, कार्य करने का तरीका स्वार्थ के साथ है या परोपकार के साथ है, वही कार्य को विशेष बनाता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे किसी को पूछा जाए कि क्या आपको गाना गाना आता है? गाना तो सभी को गाना आता है, लेकिन गाना कैसे गाया जाता है वही उसको विशेष बनाता है। इसी तरह से किसी भी कार्य को निष्काम भाव के साथ प्रेम पूर्वक किया जाता है तब वह सेवा का रूप ले लेता है। तो आइए इस दीपावली पर सेवा के पहलू को और प्रकाशित करते हैं और शुरू करते हैं नवंबर के फर्स्ट एपिसोड का यह दिव्य सफर। और इस सफर में हम हैं आपके साथ, मैं सचिन और मैं अमित। नमस्कार, धन निरंकार। उबुंतु 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 उबुंतु। हे उबुंतु उबुंतु आहे तरीकाय, उबुंतु उबुंतु है क्या? अमित जी, ये उबुंतु है क्या? सचिन जी, आज सुबह मैंने एक रोचक बात पढ़ी। अफ्रीका में किसी जगह रिसर्चर्स ने आदिवासी बच्चों की एक रेस ऑर्गेनाइज की जी, और इस रेस में विजेता को फलों की टोकरी इनाम में दी जाने वाली थी। जैसे ही विसल बजी, रिसर्चर्स ने एक विचित्र दृश्य देखा कि बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामकर यह रेस पूरी की। लेकिन अमित जी, किया तो ये भी जा सकता था कि कोई एक बच्चा आगे जाकर उस रेस का विजेता बनता और पूरी की पूरी फलों की टोकरी प्राप्त कर लेता। बिल्कुल, यही ख्याल रिसर्चर्स के मन में भी था और पूछने पर बच्चों ने जवाब दिया, इट इज बिकॉज ऑफ उबुंतु। उबुंतु मीन्स आई एम, बिकॉज वी आर। हमारा अस्तित्व सह अस्तित्व के कारण है। जब अपनत्व का भाव जागृत होता है तब कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान जाता है। जी हाँ, जैसे प्रकृति को ही देख ले, सूरज भी अपनी किरणें बिखेर कर इस सारे संसार को रोशनी प्रदान करता है। और मुझे नहीं लगता कि सूरज को इसके बदले में कुछ प्राप्त होता होगा। वो निस्वार्थता के भाव को दर्शाता है। जी, नदी भी बहकर परोपकार ही तो करती है। हाँ, पथिक की प्यास बुझाती है, खेतों में हरियाली छा जाती है और हर तरफ शीतलता फैलती है। ये पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं। और सचिन जी, वृक्ष हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन भी तो देते हैं। जी हाँ, इसी तरह से सद्गुरु भी हमें परोपकार के भाव के साथ ही जोड़ते हैं और साथ ही में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं कि किस प्रकार भक्ति मार्ग पर हृदय में परोपकार रखते हुए उचित भाव के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो आइए श्रोताओ, जुड़ते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन संदेश के साथ। हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है? वो जब बीच में परमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं। और जो ये सेकंड स्टेज की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं? तो वो अपने आप को अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी बिज़ी हों, तो छोटी छोटी चीज़ें, किसी के लिए समय निकालना, चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुबह अर्ली स्टार्ट होता है, पर किसी के लिए अगर हम उपस्थित हो सकें, चाहे अपनी नींद सैक्रिफाइस उसमें होए या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आप को एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहाँ जैसी ज़रूरत है तो हम सेवा अपनी अर्पण कर सकें, क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे तो हर कोई जहाँ अपना है, कोई पराया नहीं। मदद तो पराया रूप ले लेती है, पर सेवा एक समर्पित रूप होती है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ अमित जी, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का ये दौर चल रहा है और मुझे याद है कुछ साल पहले जब इंडियन टीम जो इनएक्सपीरियंस थी और कप्तान साहब भी नए थे, फिर भी वो वर्ल्ड कप जब जीतकर इंडिया में आए तो सब हैरान थे। और जब कैप्टन से पूछा गया कि इस जीत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम सब एक दूसरे के सक्सेस पर खुश थे, इसलिए ये अचीवमेंट कर पाए। हाँ, जैसे कोई एक खिलाड़ी किसी माइलस्टोन को अचीव करता तो सभी उसे सेलिब्रेट करते। और कहा भी है ना कि देयर इज नो आई
बात कहना बड़ा आसान है कि बिना किसी क्रेडिट से जुड़े सेवा करनी है, लेकिन ये बात निभाने के लिए उतनी आसान नहीं लगती। किसी न किसी वजह से हमारा मन सेवा के क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट के साथ ही जुड़ जाता है। जी हाँ अमित जी, सही कहा आपने। लेकिन ये भी बात है कि सेवा करते करते गुरसिक समर्पित और नम्रता वाले भाव को अपनाते हुए सेवा करता चला जाता है। बेसिकली इट्स ए प्रोसेस। धीरे धीरे सेवा करते हुए वो क्रेडिट और कर्ता भाव से परे चला जाता है और गुरसिक गुरु को ही आगे रखते हुए कर्म करता चला जाता है। जी हाँ, और ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास के पन्नों में भी दिखाई देते हैं और आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो क्यों ना सेवा के विषय में और जानते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे पहले पैनलिस्ट आदरणीय अनिता वाधवा जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। हम वॉइस डिवाइन के सभी श्रोताओं को बता दें, आदरणीय अनिता जी जहां अनेकों वर्षों से संत निरंकारी सेवा दल में रोहिणी दिल्ली में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, तो आइए उनसे ही गुफ्तगू करते हैं। अनिता जी, आपके लिए सेवा क्या है? अमित जी, सेवा को किसी दायरे में तो नहीं बांधा जा सकता। सेवा एक भाव है और ये सेवा का भाव जब कर्म में उतरता है तो वो हमें आनंद देता है। सेवा का भाव अगर जिंदा है तो एक दूसरे को संभाल लेता है। जब कभी भी कोई मुश्किल सामने आए या किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़े। अमित जी, सचिन जी, मैं आप जी से एक लाइव एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी और मैंने देखा कि मेरी ऑफिस की मेरी एक कुलीग, जिनको मैंने देखा कि वो मेरे से कहीं करीब थोड़ा सा 500 मीटर आगे चल रही थी और मैं आपको बता दूं कि उनको थोड़ा सा कम नज़र आता था, या यूं कहें कि ना के बराबर ही नज़र आता था। उन्हें लगता था कि सामने से शायद कोई एक शेडो सी है, अगर कुछ है तो। एकदम से मेरे मन के अंदर भाव आया कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लूं फटाफट से और इनको जाकर इनका हाथ थाम लूं ताकि इनको मुश्किल ना हो। और वहाँ पर देखा, क्योंकि ऑफिस आवर्स थे, बहुत रश था, लोग दौड़ रहे हैं, कोई ट्रेन के लिए दौड़ रहा है, कोई अपनी बस के लिए, कोई ऑटो के लिए। लेकिन वहीं मैं देख रही हूँ कि वो जद्दोजहद में है कि मैं इस रश को थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा उनका हाथ पकड़ने के लिए। तभी एक ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला मुझे कि आज भी मैं याद करती हूँ तो ऐसे सिहरन सी होती है। मैंने देखा कि साथ में ही वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल जी हमेशा वहाँ बैठे होते थे, जो कि छोटा सा ही अपना कोई काम करते थे, ताले चाबियाँ रखी हुई होती थी। वो उठे और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके हाथ में और एक पैर में भी, वो भी दिव्यांग थे। वो धीरे से उठे सहारा लेकर और उन्होंने उनका हाथ थामा। जैसे उन्होंने हाथ थामा उनका, और एकदम से मैं भी पहुंच गई और मैंने उनको कहा कि अंकल जी, मैं इनको लेके जाती हूँ, ये मेरे ऑफिस में ही है, मेरी कुलीग हैं, मेरी फ्रेंड हैं। उन्होंने इतना सुना और उन्होंने मेरे सर पर इतने प्यार से हाथ रखा कि सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उस वक्त लगा कि सेवा तो कहीं पर भी प्रकट हो सकती है। और उनका सिर पे वो उस तरह से प्यार से हाथ रखना, उस बहन का हाथ थाम लेना, आज भी ऐसे लगता है कि सच में वहां पर जैसे परमात्मा ने प्रकट होकर ही वो सेवा का भाव सबके अंदर भरा था। बहुत सुंदर। जी हाँ, और ये एग्जाम्पल ये भी दर्शाता है कि शारीरिक निर्बलता के बावजूद भी अगर मन का भाव मजबूत है तो सेवा निभाई जा सकती है। जी हाँ अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम सभी ने देखा जो दौर गुजरा इस पेंडेमिक में, जी जी, उसमें भी हमने देखा ऑफिस के अंदर कुछ एम्प्लॉइज ऐसे थे जो परमानेंट नहीं थे। उन्हीं में से ही एक एम्प्लॉय को कोविड हो गया और उनको प्रॉब्लम हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिसमें लगा कि उनको जितना खर्चा हुआ है वो सब पे करना उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा था। सभी बढ़कर आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब का सब इनको जो पेमेंट्स होनी है, बिल होने हैं, ये सब पे करेंगे। उनको कहा गया कि नहीं, आप रेस्ट कीजिए, प्रॉपर बिल्कुल ठीक होइए, तब आप ऑफिस ज्वाइन कीजिए। जब ये भाव देखा तो लगा कि सेवा जो है वो हमारी ज़िंदगी को जहाँ खूबसूरत बनाती है, वहाँ इंसानियत को भी ऊंचाई पर ले जाती है। जब ये भाव को देखा तो ऐसे जैसे लगा कि कितना जज्बा है इंसान के अंदर सेवा करने का। और ये बात ध्यान आई कि ये जज्बा केवल संकट के समय में उभर कर नहीं आता, बल्कि
पूरे जीवन ही साथ रहता है। जी अमित जी, हमने अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से सुना कि दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों या मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। वाकई संत महात्मा इस पीड़ा को जानते हैं और उसे हरने की भी पूरी कोशिश करते हैं। शुक्रिया जी अनीता जी, आपने हमारे सारे श्रोताओं के साथ आज ये अनुभव साझा किया कि सेवा सिर्फ सत्संग का ही विषय नहीं, ये जीवन का विषय है। थैंक यू जी धन्यकार जी। थैंक यू जी अमित जी, सचिन जी, धन्यकार जी। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। आइए इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सेवा के विषय में और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय ओपी निरंकारी जी, मुख्य संचालक संत निरंकारी सेवा दल। ओपी निरंकारी जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। आदरणीय ओपी निरंकारी जी, आप जी को सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप जी सेवा से संबंधित अपने अनुभव साझा कीजिए। देखिए, ये जो हमें इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, इसके मुख्य दो मकसद हैं जी। एक तो सतगुरु की कृपा से निरंकार प्रभु को जानना और जीवन पर्यंत इस निरंकार प्रभु का एहसास बना कर रखना। दूसरा मकसद है जो समाज की जिम्मेवारियां मिली हैं, चाहे वो परिवार की हों, नौकरी की हों, बिजनेस की हों, उन जिम्मेवारियों को बड़े सुंदर ढंग से निभाना। अब ये जो हमें ज्ञान मिला है, जब ज्ञान मिला तो ये एहसास कैसे बना रहे, इसके लिए 3 काम हमें बताए गए जी। सत्संग, सेवा, सिमरन। और अगर हम केवल आज सेवा के पहलू पे जिक्र करें तो सेवा में 3 मुख्य चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो श्रद्धा, एक भाव, एक समर्पण। जब श्रद्धा, भाव और समर्पण हमारे बीच में होता है तो हम बड़े सुंदर ढंग से सेवा कर पाते हैं, और जब सेवा करते हैं तो ब्लिस मिलता है। वाह वाह वाह। अभी हमने आपसे सुना कि सेवा करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। हाँ। और हम ये संगत में सुनते भी आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जब लानी होती है भक्ति में, हाँ, सेवा करने के लिए, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो किस तरह से गुरसिक श्रद्धा, विश्वास, समर्पण को अपनाएं? देखिए, जब कोई भी हम सेवा करते हैं ना जी, वो जो हम लंगर बांट रहे हैं जी, और जब बांटते हैं तो महापुरुष कितने खुश होते हैं। हाँ। तो जब वो खुश होते हैं ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो समर्पण की भावना और बढ़ जाती है, और सेवा करें, और हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाता है जब चेहरों पे खुशियां देखते हैं। अभी देखिए, समागम सेवा शुरू है जी। हमारा जो समालखा का ग्राउंड है उसमें काफी झाड़ियां, घास और सफाई की आवश्यकता थी, और 1 महीना तो लगभग हो चुका है। महात्मा आ रहे हैं और उनको सेवा मिल रही है तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं। और इसी प्रकार जब सतगुरु माता जी को नमस्कार करते हैं तो उनके चेहरे पे जो खिलखिलाहट होती है, जो मुस्कुराहट होती है, जो खुशियां होती हैं, उससे हमारा दिल गदगद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ये भी जानने के लिए उत्सुक है कि आपको सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और कोई उदाहरण इससे जुड़ा हुआ अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहे तो। हाँ, बहुत सारे उदाहरण जिंदगी में आए और कई कठिनाइयाँ भी आई सेवा करते समय। तो ऐसे ही जब जीवन में कोई कठिनाइयाँ आई तो मन में एक बार सवाल आ गया कि हे निरंकार प्रभु, हम जितना बन पड़ता है सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं,
ये फिर ऐसे पल जिसको हमें लगता है कि निरंकार प्रभु कहीं हमारी परीक्षा ले रहा है, तो ऐसे जब आते हैं तो हमारे लिए वो बड़ी मुश्किल जाता है। हम इतने अल्पज्ञ जीव होते हैं, हम कई बार फेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन खैर वो फिर सवाल जो आया था जी, वो एक बार तो सोचा निरंकार प्रभु मालिक है, जैसे चाहें। तो इसी प्रकार एक महात्मा मिल गए कुछ दिन बाद। वो कहने लगे भाई साहब आपसे एक सवाल पूछना है। मैं कहा पूछिए। कहते भाई साहब ये निरंकार प्रभु जीवन में परीक्षाएं क्यों लेते हैं? तो फिर निरंकार प्रभु से ही अरदास की कि सच्चे पातशाह अब मेरा भी प्रश्न हल करो, इनका भी कर दो। तो सवाल का जवाब आ गया इमीडिएटली निरंकार प्रभु ने। भाई परीक्षा होती क्या है? परीक्षा तो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो जैसे हम कहीं पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ परीक्षा होती है तो अगली क्लास में चले जाते हैं। इससे ही भक्ति में जब हम डटे रहते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते रहते हैं और भागते नहीं हैं, पलायनवादी नहीं बनते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, तो हम भक्ति भाव में भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते जाते, सेवा भी और करते चले जाते हैं और सेवा के लिए उत्साह पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप हमारे श्रोताओं को जाते जाते समागम की तथा समागम सेवाओं की क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? सेवा तो कई प्रकार की होती है। सेवा सिर्फ ये नहीं है कि वर्दी डाल के, नीली खाकी वर्दी डाल के सेवा होती है। बोलने की भी सेवा है, विचार रखने की भी सेवा है, सब प्रकार की सेवाएं ही हैं। और अपने परिवार को संभाल के रखना भी सेवा है। समाज में नौकरी प्यार से करना, समर्पण भाव से करना, वो भी सेवा है। तो सभी ऐसे ही सेवा करते चले जाएं और सभी खुशहाल होते चले जाएं, ब्लिसफुल जीवन जिए, यही अरदास है। प्यार से कहिए निरंकार। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सफाई के अभियान चलाते, रक्तदान कर रिश्ते बढ़ाते, है समाज अपना परिवार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुक्म अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। आइए सेवा के इसी भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं एक अजीम शख्सियत के साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, आदरणीय दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस डिवाइन में। धन्यकार जी। धन्यकार जी। आदरणीय दिलबाग जी, आपको सदगुरु के समीप रहकर सेवा करने का मौका मिला। हमारे श्रोता ये जानने के लिए उत्सुक है कि सदगुरु को सेवा से कैसे रिझाया जाए। दास को मालूम ही नहीं कि सेवा क्या होती है, लेकिन सतगुरु ने चरणों में रहते हुए बस इतना ही ध्यान में रहा कि जैसा ये चाहते हैं इन्हीं के अनुसार चलते रहें। तो ये बहुत एक आनंद और सतगुरु को भी अच्छी लगती है। जब कभी हम जहाँ भी हैं, जब बाबा के साथ थे, जब माता के साथ हैं अभी, तो मन में एक यही भाव होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। ये नहीं कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है या ये मैं नहीं कर सकता। कोई भी काम हो, किसी को भी ले लो, बिजली का काम है, पानी का काम है, कोई किसी तरह से भी है, कोई सेवा भी है। अगर मैं ये सोच के करूँगा कि मैं ये तो मेरी ड्यूटी नहीं है, तो वो सेवा नहीं है, वो फिर समर्पण भाव नहीं रहता। बाबा जी के साथ भी थे जब, तो ये तभी ये सारी सेवा नहीं पाई, क्योंकि मन में कभी भी इस तरह का ध्यान नहीं आया मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी खाली गाड़ी चलाना है। तो अगर ड्यूटी मेरी गाड़ी चलाना है तो बाकी जो काम है
अगर मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये काम यहाँ में हो सकता है, मेरे मन में यही था कि मैं ये करूँ, उसको किसी तरह से भी करना है। वाह वाह। सेवा तो सेवा ही है, चाहे वो किसी तरह से भी हो। तो जैसे दास से इन्होंने शुरू में तो वर्कशॉप में, फिर उसके बाद ऑफिस में, फिर फोटोग्राफी की सेवा भी ली, तो गाड़ी चलाने की सेवा भी ली इन्होंने। तो पर ये कराने वाला सतगुरु ही होता है, और कोई नहीं। बाकी दास को इतना पता है कि सतगुरु बाबा ही तो जब समागम सेवा में सेवा चल रही होती थी जी, तो कभी कहीं हर गुरसिख के पास जाते थे, और बाबा जी को देखते ही उनके चेहरे पे जो खुशी आती थी, जो आनंद आता था, उसका सुख या खुशी तो मिलती थी, बाबा जी के चेहरे पे भी वो नूर आ जाता था। वाह। और वो देखने को दास को बहुत बार मिला। अच्छा। क्योंकि कई बार कई महापुरुषों ने ये भी बताया कि जैसे बाबा जी के हाथ उनके मिट्टी वाले हाथों को छू जाते थे, तो बाबा जी कितने खुश होते थे, घर आके बताते थे कि आज मेरी भी सेवा हो गई है। वाह वाह। तो यही आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सतगुरु माता जी जब ग्राउंड में जाते हैं, महापुरुष आते हैं, सेवा करने आते हैं, और फिर उनको नमस्कार का मौका भी कभी मिलता है, तो वही नूरानी चेहरा और वही नूर, और उसी तरह से महापुरुषों को देख के खुशी होनी, महापुरुषों को मिल के खुशी होनी, वो सेम दास देख रहा है। वाह जी वाह। कई बार ऐसे सुना है कि शिष्य जो होता है वो सद्गुरु के वश में होता है, लेकिन स्वयं सद्गुरु शिष्य के वश में है। ऐसा कोई नज़ारा, ऐसा कोई अनुभव हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे? एक बाबा की ड्यूटी में पीएसओ होता था, वो वहाँ का था आंध्रा का जी। उसने बाबा जी को हैदराबाद में बोला कि बाबा जी ऐसे ऐसे उस तरफ आओ तो मेरे गांव भी आना। हाँ जी। तो बहुत देर बात ऐसे चलती रही, काफ़ी टाइम। फिर एक बार गए तो बाबा जी कहते चलो चलते हैं, उनके गांव चलते हैं। उसको पहले भेज दिया। अब क्या हुआ कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बहुत टाइम लग गया, और वहाँ वो इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा गांव इंतज़ार कर रहा है, हालांकि उसने ज्ञान भी नहीं लिया हुआ था। तो बाबा जी ने उसके भाव को, उसकी सेवा को देख के, उसके श्रद्धा को देख के बाबा जी ने प्रोग्राम बनाया। लेकिन हम पहुँचे वहाँ सुबह 4 बजे पहुँचे, उसके घर गए, उसके वहाँ सारा वहाँ जाके बाबा जी ने पूरे आशीर्वाद दिए। तो कोई किसी ने छोटी सी बात भी कही हो तो उनको याद होता था कि मैंने वहाँ जाना है और कब जाना है, ये तो उनको ही पता होता था। जी जी। आदरणीय दिलबाग जी, आपने इतने अनमोल अनुभव सभी श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन निरंकार जी। थैंक यू जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। बेचैन दिल है कोई अगर तो चैनो करार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ is worth the name, which transcends considerations of body, mind and wealth, which is selfless without any desire and is accepted by the true master. सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा तो है समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा करके नूर भरा चेहरा दिखलाता दर्पण। सेवा जिसने की उसका पल भर में बदला जीवन। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ
कुछ दिन पहले संत तुकाराम जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने त्याग भावना को अपनाते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी परोपकार ही किया। तुकाराम जी एक दिन शाम को अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे 2 दिन से भूखे थे और वो जिद करने लगे कि हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, और उस वक्त घर में कुछ भी खाने के लिए मौजूद नहीं था। इतने में पड़ोस से एक बच्चा आया और वो कहने लगा कि आज हमारे घर पर चावल की खीर बनी हुई है। तुकाराम जी की जो बच्चियां थी, भागीरथी और गंगा जी, उन्होंने भी जिद की कि हमें भी चावल की खीर चाहिए। उस वक्त कुछ भी मौजूद ना होने के कारण, उपलब्ध ना होने के कारण तुकाराम जी ने विनती की अपने बच्चों से कि आज की रात आप भूखे सो जाइए, कल मैं आपको चावल की खीर ज़रूर दूंगा। सुबह जब वो उठे, एक साहूकार के पास गए और विनती की कि मुझे कुछ भी काम दिया जाए, मैं वो काम पूरा कर लूँगा। साहूकार ने जब पूछा कि उसके बदले में आप क्या लोगे, तो उन्होंने कहा मैं एक मुट्ठी भर चावल लूँगा। साहूकार ने अपने आदमी को भेजकर खेत का जो काम था वो समझा दिया। तुकाराम जी वो सारा काम पूरा करके जब वापस साहूकार के पास आए तो साहूकार ने कहा सामने मेरा गोदाम है, उसमें से जितना चाहे उतना अनाज आप लेकर जाइए। लेकिन तुकाराम जी ने जो बताया हुआ था कि मैं एक मुट्ठी भर ही चावल लूँगा, उन्होंने उतने ही चावल लिए और वो घर आ गए और अपनी पत्नी के हाथ में वो चावल देते हुए कहा कि जल्दी जल्दी इस चावल की खीर बनाइए, मैं अपने बच्चों को खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ। उनकी पत्नी कुछ पानी लाने के लिए बाहर कुएं के पास गई। इतने में कोई एक स्त्री वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आई जी, और उसने कहा कि मैं और मेरे बच्चे कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, तो आपके घर में अगर कुछ है तो हमें दे दिया जाए। तुकाराम जी के बच्चे भी वही थे, तुकाराम जी भी देख रहे थे। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए वो चावल जो उतने मेहनत से उन्होंने कमाए थे वो उन्होंने उस भिक्षुक स्त्री के झोली में डाल दिए। वो भिक्षुक स्त्री वहाँ से चली गई और फिर तुकाराम जी ने अपनी बच्चों की तरफ देखा, उनके आंखों में आंसू थे, बच्चे भी रो रहे थे। तुकाराम जी ने फिर से अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बच्चों आज की रात भी ऐसे ही निकाल लेना जैसे कल निकाली थी, मैं कल आपको ज़रूर चावल की खीर दूंगा। निशब्द। सचिन जी, हाँ जी, ऐसे उदाहरण निशब्द कर देते हैं, जहाँ पर हृदय को झिंझोड़ देते हैं और आईना देखने पर मजबूर करते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वहीं पर भक्ति करने की, सेवा करने की नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, जहाँ पर ये उदाहरण हमें सिखाता है कि ईमानदारी से मेहनत मुशक्कत करनी है, वहीं पर त्याग भावना सहित सेवा को हृदय से अपनाना है। सेवा पाई इसके दर से निकलेंगे दुख हर एक घर से। सेवा पाई इसके दर से निकलेंगे दुख हर एक घर से। बरसेंगे सुख वो भी जिनको सारा जीवन दर से। बन के एक बेजोड़ नाव गुरु सिख को भव सागर से। करती पार सेवा है, लाती बहार सेवा है। सचिन जी, मुझे कुछ याद आया। एक बार जोरों से हवा चली और एक मक्खी पेड़ का सहारा लेकर उस जोरदार हवा से बच गई, और बचने के बाद उसने अपने सहेली मक्खी से कहा कि आज मैं ना होती तो ये पेड़ कैसे बचता। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं। हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे टिकी है। जी हाँ, कर्ता भावना को त्याग कर जब हर रंग में एक प्रभु का रंग दिखने लगता है, तब जीवन रणभूमि नहीं रंगभूमि नजर आता है। क्या बात है। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रंगमंच से। इसको अब अच्छे से सेकेंगे और ये तैयार। लो जी, गर्मा गर्म रोटियां। मम्मा ने तो खुशी हो जाना है। चलो जल्दी से हॉट केस में रख देता हूँ। अरे सहज का मैसेज, ये तो मिलने के लिए बुला रहा है। वैसे ये भावेश होगा कहाँ इस टाइम?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, यस। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आप दोनों हाथ पहले ऊपर, फिर सामने, हाँ बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे, एंड देन नीचे। ओके चलो आप सब शुरू कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे ये मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने? अरे शर्मा जी, आप नहीं कर रहे आज एक्सरसाइज? बेटे टुडे इज माय चीट डे। बिल्कुल बिल्कुल जी, कीजिए कीजिए। आओ बेटे चको, बिस्कुट खाओ थोड़े। अंकल जी इट्स बिस्किट। बिस्कुट बिस्किट बिस्कुट है अंकल जी। बेस बेस किट किट बिस्किट बिस्कुट। जी बिल्कुल, आप बिस्कुट ही दे दीजिए मुझे। हे राम। अरे सहज का मैसेज। अरे यार कहाँ रह गए तुम दोनों? आज तो बॉयज हैंग आउट होगा, मजा आएगा। ओहो, तो ये है वो अर्जेंट काम। मैं भी सोचूं ये जनाब इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज। ये सब छोड़ो, तुम बिजी कहाँ थे? अरे मैं हेल्प करवा रहा था मम्मी की। सब्जी तैयार थी तो मैंने सोचा रोटियां बना लेता हूँ। क्या? क्या बोला? ये काम लड़के थोड़ी करते हैं। क्यों? लंगर में हम नहीं बनाया करते थे हमेशा? ओहो, वहाँ करते थे, वो तो सेवा थी। छोड़ भावेश, तू बता तू कहाँ था? मैं तो सुबह सुबह अपने बडीज के साथ था, यानी वो सोसाइटी के कुछ बुजुर्ग हैं ना, उनके साथ था। वर्कआउट कर रहे थे हम सभी। क्या जिम? अरे जिम नहीं, अपनी पीटी की एक्सरसाइजेस याद है ना, वो सेवा के दौरान सुबह सुबह करते थे, सो डैट पूरा दिन हम फिट रहें, चुस्त रहें। बस वही करवा देता हूँ उन्हें, बहुत पसंद आती हैं सबको। अरे यार वो सब वहाँ सोसाइटी के पार्क में? ना ना भाई, वो भी बुजुर्गों के साथ, हाउ बोरिंग। वहाँ कर लेते थे, वो तो सेवा थी। अरे भावेश, वो देख मोहित भैया परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ, लगता है उनके जनरल स्टोर वाला ना वो लड़का आज आया नहीं। अब उनका सामान अनलोड कौन करवाएगा? आई थिंक वी शुड हेल्प। क्यों भाई क्यों? उनका काम वो देख लेंगे, हम चलते हैं घूमने। तुम ना ज्यादा महान मत बनो, सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। नहीं भाई, उन्हें नीड है, चलना चाहिए ना। ओफो, चलो। अच्छा भावेश तू ना यहाँ लेफ्ट में आ जा, और कार्तिकेय तू इधर। चलो ये लो, 1 2 3, ले पकड़ भाई। लाओ लाओ, ये लो भावेश भाई। हाँ दो ये लो मोहित भैया, आप यहाँ नीचे रखते रहो, हम आपको देते रहेंगे। ओ भाई, आज तो मजा आ गया, इतने दिनों बाद कसरत करने को मिल गई। मानना पड़ेगा सहज भाई, टेक्निक सही लगाई तुमने। हाँ, एक एक उठाएं, उसकी जगह चेन बना के जल्दी से काम हो गया। नाइस मूव ब्रो। अरे नाइस क्या? अबे तुम भूल गए क्या कैंटीन की सेवा? जब हमें सिखाया गया था लोडिंग अनलोडिंग करना, तो बस वही टेक्निक यूज कर ली। तो अब नहीं कहोगे कि ये भी तो सेवा ही हो गई? मतलब ये तो हमने हेल्प करी, वरना तो ये ट्रक यहीं खड़ा रहता। मतलब ये सेवा जगह, दिन, समय या इंसान देखकर नहीं होती भाई। सेवा तो सेवा है, ये भाव से होती है। ये कोई मदद नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। यही तो सिखाया भी है, निष्काम सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। बस मुस्कुराते हुए करते जाइए, फिर चाहे रोटी बनाना हो या एक्सरसाइज करवाना, या किसी के काम में उसका हाथ बटाना, ये भी तो सेवा ही है ना। अब वो मूवी तो देखी थी ना हमने, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इसी तरह अ सेवादार इज नेवर ऑफ ड्यूटी। ये हुई ना बात। हाँ यार सॉरी, मैं ये समझ बैठा कि सेवा कोई जॉब की तरह शिफ्ट होती है, जो बस उसी टाइम के दौरान करनी होती है। सेवा तो मन का भाव है, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम की जा सकती है, क्योंकि सभी में ये एक निरंकार ही तो बसा हुआ है। एग्जैक्टली। अब आएगा ना घूमने का मजा। अब कुछ बढ़िया सा खाते हैं यार। बाकी मेरे पास 1 मिनट, हाँ ये है, तब तक तुम ये बिस्कुट खाओ। बिस्कुट? अरे तुम भी शर्मा जी से मिले थे क्या? हाँ। सचिन जी, परोपकार के संदर्भ में वो उदाहरण अक्सर सुना है कि एक बंदर मछली को पानी में डुबोने से बचा रहा है, तो क्या यह परोपकार है? सच अ वैलिड पॉइंट अमित जी। सेवा में, परोपकार में भाव का होना अनिवार्य है।
लेकिन वो भाव विवेक के साथ जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ भाव में आकर कोई कर्म किया जाता है तो हमने सुना है एक नौजवान घर से ये तय कर निकला कि आज मैं किसी की सेवा करूंगा, कुछ अच्छा काम करूंगा। तो उसने एक बुजुर्ग का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और घर आकर बताने लगा कि आज मैंने अच्छा काम किया। तो सबने पूछा क्या काम किया? तो आगे से कहता है कि मैंने एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाई। ये बात और है कि उनको सड़क पार करनी ही नहीं थी। और हाँ, यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि विवेक कभी भी आदेशों की पालना करने के आड़े नहीं आता। तो आइए विवेक के इस सूत्र को और गहराई से जानते हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, पर्ल्स ऑफ विजडम। एक बार संत दादू दयाल शहर से दूर एक जंगल में ठहरे हुए थे। वहां के लोगों को पता चला तो वो लोग दादू के दर्शन के लिए आने लगे। उस शहर के कोतवाल ने भी दादू के आगमन के बारे में सुना तो उसके मन में भी दादू के दर्शन की इच्छा हुई, क्योंकि उसने भी दादू की महानता के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। जब वो कोतवाल जंगल में दादू से मिलने आया तो वहां पर उसे कोई विशेष स्थान या कुटी दिखाई ना दी और ना ही उसे वहां पर कोई ऐसा मिला जिससे वो दादू के बारे में पूछता। तो कुछ दूर जाने पर उसे एक दुबला पतला साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति रास्ते की झाड़ियां साफ करता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति बड़ी ही लगन और तन्मयता से अपना कार्य कर रहा था। कोतवाल ने सोचा शायद इस व्यक्ति से संत दादू का पता चल जाए। उसने पास आकर घोड़े को रोका और बहुत ही कठोर अंदाज में पूछा, ओ भिखारी, तूने संत दादू की कुटिया देखी है क्या? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। कोतवाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घोड़े से नीचे उतर आया। उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसने चिल्ला कर पूछा, ओ मूर्ख, क्या तू बता सकता है कि संत दादू कहाँ मिलेंगे? उस व्यक्ति ने कोतवाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और निरंतर झाड़ियां काटने में लगा रहा। कोतवाल को गुस्सा आ चुका था। उसके हाथ में घोड़े को हाँकने वाला चाबुक था, सो उसने उसी चाबुक से उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। और जब वो व्यक्ति घायल हो गया तो कोतवाल उसे उसी हालत में छोड़कर गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे गया तो उसे एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। कोतवाल ने उस किसान को रोककर उससे दादू का पता पूछा तो उस किसान ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे मिलकर आया हूं। आप उन्हें पीछे छोड़ आए हैं। वो रास्ते में झाड़ियां साफ कर रहे हैं। क्या वो साधारण सा व्यक्ति दादू है? वो तो मजदूर की तरह झाड़ियां काट रहा है। कोतवाल ने आश्चर्य से पूछा, जी हाँ, वही महात्मा दादू दयाल हैं। उनकी दृष्टि में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। उन्होंने देखा कि बरसात में कटीली झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं और आने जाने वालों को कठिनाई हो रही है, तो वो खुद ही समय निकालकर उसे साफ करने लगे। किसान ने जवाब दिया। कोतवाल फिर से उस स्थान पर गया जहां दादू झाड़ियां साफ कर रहे थे। अब उसने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, क्या आप संत दादू हैं? दादू ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, इस शरीर को लोग दादू के नाम से ही जानते हैं। कोतवाल ने दादू से माफी मांगी, लेकिन दादू तो उसे चोट खाने से पहले ही माफ कर चुके थे, क्योंकि वो कहते थे, काहे कौन दुख दीजिए, साईं है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नाही। सभी में ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं। यदि कोई किसी को पीड़ित करता है तो वो दरअसल अपने प्रभु को ही पीड़ित करता है, और अगर कोई किसी की सेवा करता है तो वो भी अपने प्रभु की ही सेवा कर रहा होता है। अमित जी, सेवा के लिए रोल मॉडल कौन हो सकते हैं? सद्गुरु। हाँ, सद्गुरु ही तो है। जी बिल्कुल। उनका एक एक श्वास, एक एक पल मानवता के लिए समर्पित है। और सद्गुरु के वो दिव्य प्रवचन जो लाखों लाखों का कल्याण भी करते हैं, उन्हें सुकून प्रदान करते हैं। और सद्गुरु
जो हमें ब्रह्मज्ञान देकर सेवा और परोपकार की सही परिभाषा सिखाते हैं। जी हाँ, और सत्य की आवाज देने के इस महान कार्य में अगर हम अपना दिलफुल योगदान भी दे पाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो आइए अंत में जाते जाते हमारे सारे श्रोताओं को 74वें वार्षिक संत समागम की शुभकामना देते हुए हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। करती पार सेवा है, लाती बहार सेवा है, ओ